नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारी कंपनी सनी टेलिंग्स ने एक मॉड्यूल बनाया है बैलेंस शीट एंड पीएनएल। जो हम लोग टैली में बैलेंस शीट और पीएनएल देखते हैं वही चीज हम लोग उडू के अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो जो लोग उडू यूज कर रहे हैं और उनको टैली की तरह बैलेंस शीट एंड पीएनएल देखना चाहते हैं तो ये मॉड्यूल उनके लिए है। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट और पीएनएल है जिसमें राइट साइड अपना एसेट आ जाएगा, लेफ्ट साइड लायबिलिटी आ जाएगा। जैसे टैली के अंदर एक्सपेंशन एंड कोलैप्शन होता है वही सेम फीचर हमने दिया है। एक्सपोर्ट होगा पीडीएफ और एक्सेल के अंदर। कंपैरिजन मोड है, मल्टीपल ईयर्स आप एक साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। और जो ग्रुपिंग है टैली में वही सेम ग्रुपिंग हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये मॉड्यूल काम करता है। जैसे हम देखते हैं कि उडू के अंदर जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स है उस चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अगर हम लोग टाइप देखें, ग्रुपिंग देखें, वो तो काफी लिमिटेड ग्रुपिंग्स आती है कि जैसे बैंक अकाउंट्स हो गए, रिसीवेबल पेएबल हो गया, नॉन करंट एसेट्स वगैरह, ये सब चीजें तो ये फिक्स लिमिटेड है। लेकिन जब हम टैली में देखते हैं तो टैली के अंदर ग्रुपिंग्स है वो काफी हायरार्की वाइज है कि एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स आ जाता है, फिक्स एसेट्स आ जाता है, अपना कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स वो सब आता है। लायबिलिटी के अंदर करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, रिसीवेबल, पेएबल्स, वो सब अपना लायबिलिटी के साथ आता है। तो वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की जो है वो हम लोग को टैली में वो डायनामिसिटी मिलती है, जहां पे उडू के अंदर अभी क्या है कि एक फिक्स लिमिटेड हमें मिल रहा है। तो जैसे ही हम लोग ये मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे तो मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद हमें ये कॉन्फ़िगरेशन में जाके अकाउंट्स ग्रुप टैली देखेंगे तो यहाँ पे हमें पूरी की पूरी हायरार्की मिलेगी। जैसे एसेट्स है तो एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स आ गया, एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स बैंक अकाउंट आ गया, एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सारे के सारे जो प्री डिफाइंड ग्रुप्स आपको टैली में मिल रहे हैं वही सेम प्री डिफाइंड ग्रुप्स हमें इसके अंदर हमने सारे इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। इक्विटी भी आ जाएगी, शेयर कैपिटल्स भी आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंस आ जाएगा यहाँ पे। सो एवरी ग्रुप्स यहाँ पे एक्सपेंसेस आ जाएगा, इनकम आ जाएगा और लायबिलिटी आ जाएगा। तो सारे जो ग्रुप्स हमें टैली में दिख रहे हैं वही सेम ग्रुप्स हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। और आपको खुद के अगर नए नए ग्रुप्स और हायरार्की बनानी है तो एक एक ग्रुप के अंदर चलते हैं और एक एक ग्रुप क्या देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे किया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहला ग्रुप एग्जांपल के तौर पे देखते हैं एसेट। तो एसेट्स के अंदर हमने यहाँ पे देखा कि हमने ये एसेट का मास्टर बना हुआ है। इस एसेट्स के अंदर हमने 4 सब ग्रुप डिफाइन किए हैं। फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है और अपना मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट है सर। ठीक है। तो अब इस एसेट्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे, ये एसेट का मेन ग्रुप है। अब हम लोग सब ग्रुप पे चलते हैं कि पहला सब ग्रुप हम लोग देखते हैं कि एसेट के अंदर फिक्स एसेट्स है। तो फिक्स एसेट्स के अंदर उडू के जो भी अभी करंट अकाउंट्स हैं, जो भी लेजर आपने चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाए वो यहाँ पे आप एक एक करके ऐड करके यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके अकाउंट ऐड करना दिक्कत हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक ऑटो असाइनमेंट रूल दिया हुआ है। और अगर आपको फिक्स एसेट्स के अंदर भी सब ग्रुपिंग करना है तो फिक्स एसेट्स के अंदर आप सब ग्रुप करके फिर उसके अंदर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स असाइन कर सकते हैं। और दूसरा एक फीचर इसके अंदर है कि सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का काम क्या होता है कि ये जब हम लोग रिपोर्ट देखेंगे बैलेंस शीट और पीएनएल का तो ये कौन सी सीक्वेंस पे आएगा, पहले आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तो जो सबसे छोटी सीक्वेंस होगी वो पहले होगा, जैसे सीक्वेंस बड़ी होती जाएगी हम लोग वो नीचे 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 आता जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑटो असाइन रूल्स कैसे काम करता है। ऑटो असाइन रूल्स का क्या है कि यहाँ पे अगर हम फिल्टर दे देंगे तो जो फिल्टर अगर हम यहाँ पे देंगे, जो उडू के आपका चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर टाइप है, अगर वो यहाँ पे टाइप आप यहाँ पे देखते हैं एंड आप क्लिक करेंगे कि ऑटो असाइन अकाउंट्स, तो वो जो उडू के चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर देगा। या फिर जो उडू का अकाउंट टाइप है, आप उडू के अकाउंट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कि मान के चलिए फिक्स एसेट्स है, तो ये जो फिक्स एसेट्स है ये फिक्स एसेट्स के सामने यहाँ पे अकाउंट टाइप हमने सिलेक्ट किया और ऑटो असाइन अकाउंट्स किया तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स लेके आ जाएगा। अगर हम देखेंगे कि फिक्स एसेट्स के बाद अगर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी हमने यहाँ पे अकाउंट टाइप कुछ नहीं है इसके अंदर, तो सिर्फ मैन्युअल अकाउंट्स ही है। तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट उडू के जो करंट अकाउंट है और नॉन करंट करंट एसेट्स है और नॉन करंट एसेट्स है वो दोनों अकाउंट यहाँ पे हमने मैन्युअल मैपिंग किया हुआ है, क्योंकि उडू में इन्वेस्टमेंट करके कोई रूल अकाउंट टाइप नहीं है तो हमने वो मैन्युअल मैपिंग किया हुआ है। तो ऐसे आप अपना मैन्युअल मैपिंग भी कर सकते हैं और उडू का अकाउंट टाइप यूज करके उसको ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे अपना अकाउंट्स है जो यहाँ पे ग्रुप के अंदर आप सेट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ग्रुपिंग्स और सब ग्रुपिंग्स और उस अकाउंट्स का मैपिंग हमें वन टाइम, ये एक फिक्स सेटअप वो हर वन टाइम सेटअप करना पड़ेगा। जैसे हम लोग टैली भी लेते तो टैली में भी हमें ये सेटअप एक बार करना पड़ता है जो हम लोग के अकाउंटेंट्स वगैरह जो कर देते हैं, लेकिन उडू में भी हमें
ये वन टाइम सेटअप ये एक बार करना पड़ेगा। वंस ये सेटअप हो जाएगा फिर हम लोग ये मॉड्यूल लाइफ टाइम के लिए इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं रिपोर्ट कैसा दिखता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट कैसा दिखता है। तो ये हमने रिपोर्टिंग के अंदर बैलेंस शीट में जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल टैली की तरह है। राइट साइड अपना एसेट आ जाएगा, लेफ्ट साइड अपना लायबिलिटीज एंड इक्विटीज आ जाएगा। ये पूरा ड्रिल डाउन फीचर्स है इसके अंदर कि इक्विटीज फिक्स एसेट में जैसे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स के अंदर अपनी फिक्स एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर क्लिक करूंगा तो अपनी मेरी इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगी। करंट एसेट्स के अंदर अगर मैं क्लिक करूंगा तो बैंक अकाउंट्स आ जाएंगे, डेबिट ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ जाएगा, मेरा कैश के अंदर कैश अकाउंट आ जाएगा, डिपॉजिट्स आ जाएगा। सेम अपना आ जाएगा इसके अंदर लायबिलिटीज के लिए कैपिटल अकाउंट्स है तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स अकाउंट आ जाएगा। फिर अपना टीडीएस ड्यूटीज एंड टैक्सेस है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर अपना टीडीएस पेएबल, आईजीएसटी पेएबल वगैरह वो सब पेएबल अकाउंट आ जाएंगे। एसेट साइड में अपना जो टैक्सेस है वो रिसीवेबल अकाउंट्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर अपनी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो ऑटोमेटिकली वो लायबिलिटी साइड आ जाएगी, और अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना एसेट साइड आ जाएगा। तो जैसे टैली में होता है वैसे ये सिस्टम ऑटोमेटिकली अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर लायबिलिटी साइड और इधर एसेट साइड वो अपना सिस्टम सेट कर लेगा। और बाकी जो ये जो है साइन है तो जैसे अपनी लायबिलिटीज के अंदर क्वांटिटी जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज के अंदर ये साइन फ्लिप कर देगा ताकि नेगेटिव साइन हमें दिखे ना। ये हमने डेट फिल्टर दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट करंट फाइनेंशियल ईयर जो अपना होता है वो बाय इंडियन करंट फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो इंडियन करंट फाइनेंशियल ईयर इसके अंदर आ जाएगा। और इसमें अगर हमें फिल्टर हमने ये भी दिया हुआ है कि करंट मंथ, करंट क्वार्टर, करंट ईयर या लास्ट ईयर अगर आपको देखना है तो इजीली जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमारा डेट फिल्टर चेंज हो जाएगा और उसी महीने की आपको डिटेल्स यहाँ पे या फिर उसी क्वार्टर की आपको डिटेल्स दिख जाएंगी। अगर हमें यहाँ पे देखना कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करेंगे तो जैसे मैं कंपैरिजन बटन क्लिक किया तो करंट फाइनेंशियल ईयर और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ वो कंपैरिजन कर लेगा। और कंपैरिजन के अंदर यहाँ पे एक हमने वेरिएशन दिया हुआ तो उस वेरिएशन के अंदर कितने परसेंटेज अपना वेरिएशन है वो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके कितना परसेंटेज वो वेरिएशन है वो वेरिएशन ग्रुप वाइज लेजर वाइज वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। और बैलेंस शीट के अंदर सबसे आखिर में होता है कि बैलेंस शीट बैलेंस टैली होनी चाहिए तो नीचे हम लोग देख लेंगे कि कितनी बैलेंस हमारी टैली हो रही है। तो इसके अंदर ये फीचर भी है टैली की तरह कि हम लोग कंपैरिजन भी कर लेंगे और हमें वेरिएशन भी दिखेगा। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट पीडीएफ भी है तो ताकि हम लोग पीडीएफ क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट वो पीडीएफ में आ जाएगा। और अगर हम लोग एक्सपोर्ट एक्सेल करेंगे तो वो एक्सेल में एक्सपोर्ट आ जाएगा। और अगर हम देखेंगे एक्सेल में तो वो एक्सेल एक्सपोर्ट आ जाएगा। सेम चीज जो हम लोग ने स्क्रीन पे देखा था वही एक्सेल के अंदर आ जाएगा। और इस बैलेंस शीट के अंदर जो हम लोग एंट्रीज देखेंगे वो सारी की सारी पोस्टेड एंट्रीज ही आएगी, अनपोस्टेड एंट्रीज ड्राफ्ट एंट्रीज इस बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगी। तो आइए अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम देखेंगे तो जैसे टैली में होता है राइट साइड अपना इनकम होता है, लेफ्ट साइड अपना एक्सपेंस होता है, वैसे ही हमने यहाँ पे इसके अंदर दिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, सेल्स अकाउंट आ जाएगा, डायरेक्ट इनकम आ जाएगा, ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड और ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, और उसके बाद अपना इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगा और इनडायरेक्ट अपना एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो अपना पीरियड के पहले की डेटा लेगा, अब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो पीरियड के बाद का डेटा लेगा। अपना सेल्स अकाउंट है वो सेल्स अकाउंट यहाँ पे मैप हो जाएगा सारे के सारे, और जो एक्सपेंस अकाउंट है परचेज अकाउंट जो भी हम लोग परचेज करते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग बैलेंस हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा और सेम टू सेम हमें नेट प्रॉफिट भी हमें ऑटोमेटिकली इसके अंदर मिल जाएगा। जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट अगर नेट लॉस हो तो इनकम साइड आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट है तो हमारा एक्सपेंस साइड आ जाएगा। तो सेम वे जैसे हम लोग टैली में आगे मेंटेन करते हैं बैलेंस शीट और पीएनएल, वही पीएनएल हम लोग सिस्टम के अंदर यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं और अलॉन्ग विद दी अपना ट्रेडिंग अकाउंट। और जैसे ही इसमें भी हमने कंपैरिजन का भी फीचर दिया हुआ है, करंट मंथ आ जाएगा, करंट क्वार्टर आ जाएगा, करंट ईयर आ जाएगा, और कंपैरिजन का भी फीचर इसके अंदर देंगे। तो जिसमें भी कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे आपको वेरिएशन मिल जाएगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के साथ या प्रीवियस मंथ के साथ या प्रीवियस क्वार्टर के साथ हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, और हमें वेरिएशन परसेंटेज मिल जाएगा कि हमें वेरिएशन हम लोग ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें कंपैरिजन के साथ भी वही चीज हम लोग देख सकते हैं। और नीचे
नीचे ग्रांड टोटल आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हो गया अपना P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपना ट्रेडिंग अकाउंट। सेम जैसे हमने बैलेंस शीट के अंदर आपको एक्सपोर्ट की फैसिलिटी दी है, वैसे भी इसी के अंदर भी आपको एक्सपोर्ट पीडीएफ और एक्सेल एक्सपोर्ट में आ जाएगा। वही पीडीएफ और एक्सेल जो एक्सपोर्ट होगा अपना, वही हायरार्की वाइज आएगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, टेबुलर फॉर्मेट में है। यही एक्सेल आप डाउनलोड करके सीधे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेज सकते हैं, या फिर अपने जो भी पार्टनर्स वगैरह उनको सीधा भेज सकते हैं। कंपैरिजन वाइज जैसे अगर कंपैरिजन किया तो एक्सेल शीट और पीडीएफ में भी आपका कंपैरिजन आ जाएगा। तो एवरीथिंग आपने देखा कि भाई ये सेम मॉड्यूल जो आप टैली में इस्तेमाल कर रहे हैं, वही सब फीचर हमने उडू के अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। क्विक रिकैप करते हैं, टैली की तरह हमारा पीएनएल और बैलेंस शीट आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है, कंपैरिजन है, हम लोग मल्टीपल ग्रुपिंग्स सब ग्रुपिंग हायरार्की वाइज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पीडीएफ और अपना पीडीएफ में भी आ जाएगा। और हमें जो भी नए नए ग्रुप्स अपने हिसाब से बने तो हम अपने हिसाब से ग्रुप्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए तो कमेंट में अपनी ईमेल आईडी डालिए और हम आपको रीच आउट करेंगे। और अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन उडू में बनाना है तो हमें इस कमेंट में अपनी ईमेल आईडी लेके हम आपको रीच आउट करेंगे। थैंक यू।